सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। अग्निपथ के खिलाफ शिवाजी ब्रिज पर रोकी गई ट्रेन हिरासत में लिया गया कांग्रेस कार्यकर्ता। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। राजधानी दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। सोमवार को दिल्ली के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर भारतीय व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक ट्रेन को रोक लिया और सड़क पर खड़े होकर नारेबाजी ही करते रहे। इतने नहीं, कार्यकर्ताओं ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए और अग्निपथ योजना के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिसके चलते शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर आ रही ट्रेन यहां से नहीं जा रही है। ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर देखने को मिला है। हालांकि तुरंत मौके पर सुरक्षा कर्मी पहुंच चुके हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठकर और जमकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद आरपीएफ जवानों और पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने का प्रयास किया। दिल्ली में शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर खड़ी रेलगाड़ी संख्या 43-9 को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोक दिया और वहां खड़े होकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान प्रदर्शनकारी अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। जंतर मंतर पर जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका तो प्रियंका गांधी ने अपनी गाड़ी में बैठाया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का एक वीडियो सामने आ गया। इसमें वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कांग्रेस समर्थक को प्रियंका ने पुलिस से छुड़ाकर अपनी कार में बैठा लिया। प्रियंका जब जंतर मंतर की ओर जा रही थी तो उन्होंने देखा कि एक समर्थक का हाथ पकड़ पुलिस ले जा रही है। फिर प्रियंका ने अपनी गाड़ी रोककर पुलिस से उसे समर्थक से छुड़वा लिया और फिर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। प्रियंका ने पुलिस से इस कार्यकर्ता को छोड़ने से कहा तो उसे पुलिस ने छोड़ दिया, जिसके बाद कांग्रेस समर्थक अपना हाथ छुड़ाकर प्रियंका की गाड़ी की तरफ तेजी से जाने लगा। कांग्रेस पार्टी इस समय नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी के खिलाफ हो रही ईडी की जांच का विरोध कर रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी ने आज सोमवार को भी पूछताछ होगी और वहीं ईडी ऑफिस भी पहुंच गई हैं। ईडी राहुल गांधी से सोमवार को चौथी बार उनसे सवाल जवाब करने जा रही है। राहुल गांधी ने ईडी से इससे पहले 15 से 17 जून तक पूछताछ की थी। ईडी की पूछताछ में प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रही है। पहले प्यार, इकरार और फिर लव इन में महिला की हताहत आरोपी ने खुद थाने में किया आत्मसमर्पण। दिल्ली के भलसवा डेरी थाने इलाके में एक आदमी ने अपनी ही लव इन पार्टनर की हताहत कर दी है। लिव इन में रहने वाला युवक शादीशुदा था, वहीं उसकी पार्टनर भी शादीशुदा थी, जिससे महिला की हताहत हुई है। उसकी पहचान संतोषी देवी के नाम पर हुई है। वही आरोपी का नाम विजय बताई जा रही है। दरअसल इस मामले में हताहत करने वाले आरोपी ने खुद ही पुलिस थाने जाकर मामले की जानकारी दी है, क्योंकि वो रात भर महिला के शव को छिपाने की कोशिश कर रहा था और जब वो उसे सफल नहीं हुआ तो खुद थाने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया है। उनसे हताहत करने के बाद महिला के शव को घर के टॉयलेट में ही रखा था। फिलहाल पुलिस इस समय मामले की जांच कर रही है। लिव इन पार्टनर की हताहत के बाद आरोपी ने खुद थाने जाकर आत्मसमर्पण किया है। पहले तो पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, उन्हें लगा कि नशे में बोल रही है। जब बार बार बोलने लगा, पुलिस उसके घर पहुंची तो महिला की लाश को कपड़े में लपेटा हुआ देखा गया। इस मामले में बाहरी उत्तरी दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त ब्रिजेश यादव ने बताया कि 18 जून रात करीब 9 बजे आरोपी भस्कला डेयरी थाने में आया हुआ था। इस तारीख को ध्वस्त होंगे नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर, सुरक्षा में लगेंगे 500 पुलिसकर्मी। नोएडा स्थित सुपरटेक के ट्विन टावरों को 21 अगस्त को गिराया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा और यातायात की उचित व्यवस्था के लिए 500 पुलिसकर्मियों को लगाया जाएगा। इस टावर को गिराने वाली कंपनी फार्मा एडिफिड इंजीनियरिंग के अधिकारी सुरक्षा मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे। 1 अगस्त से इस टावर को गिराने के लिए ड्रिलिंग छेद करके उसमें विस्फोटक सामान लगाने का काम शुरू किया जाएगा। 1 अगस्त से पुलिसकर्मियों की एक टुकड़ी और केवल अधिकृत कर्मियों को ही अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। पलवल से नोएडा तक विस्फोटक पहुंचाने वाली ट्रकों के साथ पुलिस एक टीम भी जाएगी। लगभग 3 सप्ताह तक ट्रक विस्फोटक लाने ले जाने की संभावना है। इन टावरों को गिराने से पहले पुलिस जगह का निरीक्षण करेगी, उसके बाद गिराने की मंजूरी देगी। डीसीपी मीनाक्षी कत्यान के अनुसार 2 इमारतों को विस्फोटक करके गिराने के लेकर पुलिस ने एक विस्तृत सुरक्षा योजना बनाई है। जिस दिन इमारत को गिराया जाएगा उस दिन दोपहर में लगभग 30 मिनट के लिए एक्सप्रेसवे और आसपास की अन्य गाड़ियों को यातायात के लिए बंद कर दिया जाएगा। जोरदार आवाज के साथ थमे दिल्ली मेट्रो के पहिए, अफरा तफरी में बाहर निकले यात्री, जाने क्या हुआ। दिल्ली मेट्रो की सबसे बिली ब्लू लाइन द्वारका से नोएडा वैशाली रूट पर रविवार को मंडी हाउस के पास एक मेट्रो में अचानक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी है। धमाके के साथ ही निकली तेज रोशनी के बाद मेट्रो रुक गई, जिससे यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। धमाके की आवाज सुनकर यात्री घबरा गए, उनसे तुरंत मेट्रो खाली कर दिया। डर का आलम यह था कि ज्यादातर यात्री स्टेशन खाली कर बाहर सड़क पर आ गए। दिल्ली मेट्रो के अनुसार मेट्रो में तकनीकी खराबी के चलते सेवाएं प्रभावित हुई है। इसी बीच मेट्रो की बिजली भी चली गई। 15 मिनट की तकनीकी खराबी के चलते लोगों की यात्रा का समय बढ़ गया। दरअसल यह घटना रविवार दोपहर करीब 3:15 बजे की है। द्वारका से वैशाली जा रही एक मेट्रो पर जब मंडी हाउस स्टेशन पहुंची तो उसी समय तेज आवाज के साथ धमाका हुआ। इस धमाके की आवाज सुनकर यात्रियों को लगा कि ट्रेन में आग लगी है। हालांकि बाद में पता चला कि मेट्रो के पेट्रोग्राम में शॉर्ट सर्किट हुआ है।
क्या आप दिल्ली के इन 6 राजशाही भवनों के बारे में जानते हैं? जाने इसके इतिहास और महत्व। आजादी के पहले अंग्रेजी हुकूमत के भारतीय रियासतों के चारों संग मिलकर राजधानी दिल्ली में 6 भव्य इमारतों का निर्माण किया गया। ये इमारत आज भी जस की तस खड़ी हुई है, जिसे दिल्ली में रहने वाले हर शख्स जानता है। इन भवनों में कभी राजा और उनकी रानी निवास करती थी, लेकिन अब इन्हें सरकारी कामकाज में लिए जाते हैं। ये सभी 6 भवन भारत सरकार के अधीन आते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं उन सभी 6 भव्य इमारतों के बारे में। हैदराबाद हाउस दिल्ली की अकबर रोड पर स्थित है। यह लुटियाना दिल्ली के पहले सबसे पसंदीदा भवनों में से एक रहा। यहाँ विश्व के विख्यात राजनीतिक हस्तियां बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, व्लादिमीर पुतिन, गॉर्डन ब्राउन, बराक ओबामा आगमन का भी साक्षी बन चुका है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो यहाँ आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। इसकी भव्यता आज भी बरकरार है। बताए जाते हैं कि जब हैदराबाद हाउस को बनाया जा रहा था, उस वक्त इस भवन को बनाने के लिए निजाम से 20,000 पाउंड खर्च किए गए थे। हैदराबाद के निजाम से यहाँ अपनी सभी बेगमों के लिए अलग अलग कमरे भी बनवाए गए हैं। निजाम उस समय दुनिया के सबसे अमीर राजाओं में से शुमार किए जाते थे। हैदराबाद हाउस के अंग्रेजी आर्किटेक्ट लुटियाना है। अग्निपथ प्रोटेस्ट में शामिल होने नोएडा में दिल्ली जाने वाले 24 लोग किए गए नजरबंद। ड्रोन से की जा रही है निगरानी। देश भर में अग्निपथ के खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। वह दिल्ली को लेकर सोशल मीडिया पर एक मैसेज दिल्ली चलो काफी वायरल हो रही है, जिसके बाद दिल्ली से लगने वाले सभी बॉर्डर पर पुलिस नजर बनाई रखी हुई है। इसी बीच दिल्ली सटे गौतम बुद्ध नगर में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी बनी हुई है। बीते दिन एमसीडी के कानून व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने लोगों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखे। जिले में धारा 144 लागू है। ऐसे में अगर कोई भी शांति व्यवस्था में विध्वंस डालेगा तो पुलिस उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेगी। भारत बंद वाले दिन नोएडा से बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली जाने वाले 24 लोगों को नजरबंद कर दिया गया है। दरअसल ये लोग दिल्ली अग्निपथ के खिलाफ कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, जबकि ऐसा करने पर रोक लगाई हुई है। इस मामले गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर आलोक सिन्हा ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू है। ऐसे में अगर कोई भी एक साथ समूह में या कोई भी हिंसक गतिविधि में लिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन्हें बताया कि जिस जगह दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर लगता है, वहां पुलिस ने सख्त नजर बना रखी है। राजेंद्र नगर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतरे मंत्री और सांसद, जनता से मांगा वोट। राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी राजेश भाटिया ने चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखानी भी मैदान में उतर आई है। रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखानी ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के साथ राजेश भाटिया के लिए वोट मांगा है। रोड शो करके मीनाक्षी लेखानी ने बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की जनता से अपील भी किया है। इस दौरान मीनाक्षी लेखानी ने कहा कि अब आपके पास स्थानीय राजेश भाटिया आम आदमी पार्टी के हर ओर से हार के आए प्रत्याशी के बीच चुनने का मौका है। इसके साथ ही मीनाक्षी लेखानी दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजधानी दिल्ली का राजेंद्र नगर दिल्ली ही नहीं देश के सबसे अच्छा और हरित क्षेत्र में से एक था, जहां सर्वोत्तम सड़कें, बिजली, पानी, खेलकूद, शिक्षा की सुविधाओं का साथ ही नारायण, दशहरा, कोंडापुर जैसे विकसित गांव थे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पिछले 8 सालों में इस विधानसभा क्षेत्र की स्थिति जर्जर कर दिया है। अब आपके मोबाइल पर होगी सांसदों की लाइब्रेरी। सांसदों के अलावा आमजन को भी मिलेगी पुस्तकालय में फिजिकल एंट्री। दुनिया के सबसे समृद्ध पुस्तकालय में से एक पसंद की लाइब्रेरी बहुत ज्यादा आपके मोबाइल और कंप्यूटर पर होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर सांसद के पुस्तकालय का डिजिटाइजेशन किए जा रही हैं। इसके साथ ही बिरला के निर्देश पर पहली बार देश की जनता को सांसद के पुस्तकालय के ऑनलाइन उपयोग की अनुमति दी जा रही है। यही नहीं, लोगों को लाइब्रेरी में फिजिकल विजिट भी अनुमति मिलेगी। सांसद के पुस्तकालय में राजनीति, कला, विज्ञान, अंतरिक्ष, साहित्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में लाखों पुस्तकें हैं। इसके अलावा इतिहास के प्रमुख किरदारों को लेकर आधुनिक भारत के महान नेताओं के बारे में भी हजारों पुस्तकें हैं। यहाँ पुस्तकालय शोध और संदर्भ के लिए सूचनाएं, जानकारी एकत्रित करने का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। अब तक यह पुस्तकालय सिर्फ सांसदों के इस्तेमाल के लिए ही उपलब्ध था। देश की आम जन तक इसकी पहुंच नहीं थी। इसे देखते हुए स्पीकर बिरला ने सांसद के पुस्तकालय के डिजिटाइजेशन की पहल की है। डिजिटाइजेशन पुस्तकों को देश विदेश के लोग ऑनलाइन पढ़ सके, इसके लिए इसी वर्ष जुलाई में एक पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। लगातार तीसरे दिन 1500 से अधिक कोविड मामले हुए दर्ज। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कोरोना के लागत तीसरे दिन 1500 से अधिक मामले सामने आ चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली में 1530 कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोविड के 18,183 टेस्ट है, जिनमें से 1530 कोविड पॉजिटिव टेस्ट सामने आ चुकी हैं, जबकि 3 मरीजों की हताहत हुई है। इस समय दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 5,500 के पार चली गई है और अभी तक 5,542 एक्टिव कोरोना के मरीज हैं। इस समय दिल्ली में 3,783 मरीज होम आइसोलेशन में हैं और 232 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रही है। कोरोना के मामलों को नियंत्रण में रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम
टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। रविवार को 47,501 लोगों का टीकाकरण किया गया। इसके साथ ही राजधानी पॉजिटिव टेस्ट की बात की जाए तो वह काफी बढ़ा दिया गया है, जो करीब 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। रविवार को कोरोना संक्रमण दर बढ़कर 8.41% हो गई। इससे पहले 28 जनवरी को राजधानी में कोविड संक्रमण दर 8.60% थी। थल सेना से अग्निपथ योजना का नोटिफिकेशन जारी किया गया। 6 कैटेगरी में होगी भर्ती, जाने पूरी प्रक्रिया। थल सेना ने अग्निपथ योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के तहत थल सेना में अग्निवीरों की 6 अलग अलग कैटेगरी में भर्ती की जाएगी। जुलाई के महीने में सेना के अलग अलग रिक्वायरमेंट ऑफिस भर्ती के लिए रिक्वायरमेंट रैलियों तारीख जारी करना शुरू कर देंगे। थल सेना के नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन 6 अलग अलग कैटेगरी में अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी वे इस तरह की हैं। पहले जनरल ड्यूटी, दूसरा टेक्निकल, तीसरा टेक्निकल एडुकेशन एनुमेशन एग्जामिनर, चौथा क्लर्क रेस्टोरी क्लियर टेक्निकल, पांचवा ड्रेसमैन 10वीं पास, छठवां ड्रेसमैन 8वीं पास। थल सेना के नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी अग्निवीरों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद सभी को ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इस एडमिट कार्ड को लेकर ही रिक्वायरमेंट रैलियां आयोजित की जाएगी। अगर कोई अभ्यर्थी फर्जी एडमिट कार्ड लेकर रिक्वायरमेंट रैली में पहुंचेगा तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। अग्निवीरों के स्कूल की परीक्षा में कितने नंबर होने चाहिए वो भी नोटिफिकेशन में लिखा जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबर इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।